इस क्वेश्चन में कहा है ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। एक सेल है यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसका ईएमएफ जो दिया हुआ है ना वो 1.8 वोल्ट है, ये 1.8 वोल्ट है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसी सेल के साथ कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा वही जो है ना वो 2 ओम बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना, 2 ओम है। फिर उसके बाद कनेक्ट इन ए सीरीज विथ ए एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.7 ओम। इसके साथ एक एमीटर लगाया हुआ है इसका भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.7 ओम है ना, 0.7 ओम इस एमीटर का रेजिस्टेंस है। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम लोग लगाए हुए हैं जो कि 4.5 ओम का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। ठीक है ना, एमीटर क्या रीडिंग बताएगा, मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है इससे। तो देखिए इस बैटरी का ईएमएफ है 1.8 वोल्ट और ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो जब आप तीनों रेजिस्टेंस को आप सीरीज में ऐड करेंगे ना तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, वोल्टेज V इक्वल टू आप IR लगा लीजिए, है ना, वोल्टेज इक्वल टू, ठीक है ना, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए वोल्टेज कितना है आपका 1.8 वोल्ट है, ठीक है ना, जो कि ईएमएफ है इसका। और रेजिस्टेंस आपको मालूम है, तीनों रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दीजिए तो देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ का 4.5 और यहाँ का 0.7 है। तो 2 प्लस 4.5 और प्लस 0.7, अब इन सबको आप ऐड करेंगे ना तो देखिए कितना आ रहा है 1.8 इक्वल टू I और ही आ जाएगा आपका 6.5 और 7.2 आ जाएगा, है ना, इंटू 7.2। तो I इक्वल टू देखिए कितना आ रहा है 1.8 अपॉन 7.2, तो ये आ गया 1/4 एम्पियर का। तो इस लूप में जो करंट का फ्लो होगा ना वो कितना फ्लो होगा, इस लूप में जो करंट का फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा 1.4 एम्पियर का, सॉरी 1/4 एम्पियर का, इतना करंट का इससे फ्लो होगा। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आपको यही बोला था, तो इसका आंसर 1/4 एम्पियर हो गया, या इसको आप 0.25 एम्पियर भी बोल सकते हैं। दूसरे बोला व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। देखिए टर्मिनल ऑफ द सेल कहने का मतलब कि ये टर्मिनल, इसको चलिए ए बोल दें और इसको बी बोल देते हैं, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है ना। तो देखिए बैटरी का ईएमएफ 1 वोल्ट है, अब आपको ये निकाल लेना है कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, उतना इस बैटरी के ईएमएफ में से माइनस कर दीजिएगा आप, तो इस ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल के आ जाएगा, है ना, जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं। तो देखिए इस 2 ओम के क्रॉस जो है ना पोटेंशियल का ड्रॉप जो होगा ना वो कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू IR से, ये समझ में आ रहा है ना, ये V इक्वल टू IR से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो रहा है। तो देखिए इससे करंट का फ्लो तो हम लोग निकाल लिए हैं कि कितना हो रहा है 1/4 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.4 वोल्ट। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है 0.5 वोल्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकल के आएगा ना, टर्मिनल पोटेंशियल जिसको कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल कहिए इसको, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी का ईएमएफ कितना है 1.8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना हो 0.5 वोल्ट का, ठीक है। तो ये देखिए तो कितना आ गया 1.3 वोल्ट, समझ में आ रहा है ना। तो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं ना, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा 1.3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है।